अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुस्तफ़ा हसन और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स बाय एमएच। सो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी तमाम वीडियोस को देखा होगा। मेरी तमाम वीडियो से आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। और जो मैंने पिछली वीडियो में फ़ेसबुक के पेज के हवाले से जो मैंने आप लोगों को आगाह किया, वो भी आप आई थिंक सो इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे। तो जो मेरी आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी सलमान बट के हवाले से, और उससे पहले जो हमने बात की जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे, और ऐसे ऐसे मैं टॉपिक्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो सुन के उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो क्रिकेट है, ग्लोबली देखी जाती है। एंड मैं थोड़े से कंपैरिजन के टॉपिक्स को भी कवर कर रहा हूँ। जैसे हमने इमामुल हक और वहाब रियाज को एज अ चीफ सेलेक्टर कंपेयर किया था, जिसमें मेरे वालिद मोहतरम भी मौजूद थे और उन्होंने अपने तजर्बे से आप लोगों को आगाह किया था, और जिसमें मैंने भी आप लोगों को बताया था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। और जितने भी बड़े स्टार्स हैं, मुश्ताक भाई, उसके बाद सईद अनवर, मोहम्मद यूसुफ, वकार यूनस, वसीम अकरम, उनके खिलाफ खेल चुके हैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी कंपैरिजन के रिलेटेड है, बट कंपैरिजन किन लोगों का है वो मैं आप लोगों को बता दूं। वो है इब्रार अहमद और उसामा मीर का। आप लोग ये ना कहें कि यार स्पिनर को यार फास्ट बॉलर से कंपेयर कर रहा है, फास्ट बॉलर को स्पिनर से कंपेयर कर रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कंपैरिजन ही दोनों स्पिनर्स का रखा है, और बड़ा अच्छा कंपैरिजन बनता है। क्वेश्चन मेरे पे उठेगा बार बार के क्या भाईजान इन पे कंपैरिजन इनका बनता है या नहीं बनता। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि दोनों लड़के जवान हैं, दोनों यंग हैं, उसामा भी, इब्रार भी। और स्पिन अटैक के हवाले से हमने बात की थी जब सईद अजमल एज अ बॉलिंग कोच लगे थे स्पिन अटैक के। और जो गुज़िश्ता वर्ल्ड कप जो गुज़रा 2023 का, जो इंडिया में जो हुआ है, जो बुरी तरह हम नाकाम रहे, जिसमें उसमें हम बुरी तरह नाकाम क्यों रहे, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स नहीं थे और मेज़बान टीम ने हमारे मैचेस ही उन विकेटों पे रखे हुए थे जहाँ पे हमारे लिए स्पिनर्स रिक्वायर्ड थे। इफ्तिखार अहमद स्पिनर नहीं है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर और होता है। बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। बैटिंग ऑलराउंडर वो होता है जिसकी स्पेशलिटी बैटिंग हो और फिर वो बॉलिंग करवाता हो। बॉलिंग ऑलराउंडर वो होता है जैसे फ़हीम अशरफ हैं, बॉलिंग करवाता हो और साथ बैटिंग भी करता हो। तो समझ आ गई आप लोगों को। तो स्पिन अटैक में हमने बड़े इश्यूज देखे। इवन शादाब जो इतने अरसे से पाकिस्तान को सर्विस अपनी दे रहे हैं, और बड़े अच्छे वक्त में एक टाइम था उन पे, बड़ा अच्छा टाइम उन पे जा रहा था कि अच्छे ओवर निकालते थे, इवन विकटें भी लेते थे। तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहे देखने में। फिर उसामा को खिलाया गया, इंजमामुल हक की सिलेक्शन थी वो। इसी वजह से मैं आज उसामा और इब्रार पे बात कर रहा हूँ। इब्रार को बाबर आजम लेके गए थे, क्योंकि मैंने ये हवाला भी आप लोगों को दिया था कि जो 11 रुकनी टीम होती है जो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड खेलती है, वो कप्तान की मर्ज़ी से खेलती है। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर ज़ाहिर है कप्तान भी आपका शामिल होता है। तो बात ये करेंगे कि उसामा जो हैं वो लेग स्पिनर हैं, और इब्रार जो हैं वो भी स्पिन जो है वो बड़ी तगड़ी करवाते हैं। लेकिन कंपैरिजन हम इस हवाले से करेंगे कि उसामा का पहला ड्रॉबैक मैं अगर निकालूं, वो ये है कि जी उस लड़के को वर्ल्ड कप में आजमाना जो है खुदकुशी है, और वो आप लोगों ने देख लिया है। वो तो फर्स्ट क्लास लेवल का भी बॉलर नहीं है। बॉलर इतना मेच्योर हो जाए कि फिर उसको पता चल जाए कि मैंने बॉलिंग किन एरियाज में करनी है। क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ छोटे बैट्समैन नहीं होते, तमाम टीमों के बड़े बड़े बैट्समैन होते हैं। आपको विराट कोहली को बॉल करना पड़ता है, डेविड मिलर को बॉल करना पड़ता है, क्लासन को बॉल करना पड़ता है, डेविड वार्नर को करना पड़ता है, और इसे देकर जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जो बड़े तगड़े बैट्समैन हैं उनको बॉलिंग करनी पड़ती है। और जब आपके पास प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट क्यों कहते हैं, कि जब आपकी प्रैक्टिस ना हो, तैयारी ना हो, और वो क्यों ना हो, क्योंकि जब टीम सिर्फ 15 दिन की तैयारी करके वर्ल्ड कप खेलने जाए जो कि 4 साल बाद आता है,
तो फिर बुरी तरह नाकाम होना उनका हक बनता है फिर, ठीक है, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं को नवाजता है जो मेहनत करते हैं। तो उसामा बीएसएल लेवल के बॉलर हैं और इब्रार टेस्ट क्रिकेट के बॉलर हैं। दोनों बॉलर्स जो हैं वो किसी टूर्नामेंट में खिलाने के काबिल नहीं हैं। मैं इनकी एज नहीं डिस्कस करूंगा कि वो 32 साल का या 26 साल का है। मैं उनकी हाइट नहीं डिस्कस करूंगा। मैं उनके ऊपर बात करूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका आपस में क्या कंपैरिजन बनता है, जिससे आप लोग जो हैं इंगेज होंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा सुन के मेरी बात को, ठीक है। अल्लाह ताला ने नॉलेज से नवाजा है, बात कर सकता हूँ और आप लोग देख रहे हैं एज अ यूट्यूबर एंड एज अ क्रिकेट फॉलोअर, ठीक है, तजर्बा है काफ़ी, ऐसे नहीं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सामने बैठा हुआ। तो गेम, मेरी जो पर्सनल गेम है, जो मेरी पर्सनल टीम है, वो आप लोग फेसबुक के पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटरनेशनली बात ही करनी है आप लोगों से। तो उसामा के पास कोई वैरायटी नहीं है। इब्रार को हम 5 डे क्रिकेट में आजमा सकते हैं। 1 डे में लेके गए थे बाबर आजम अपने साथ, लेकिन शुक्र करता हूँ मैं, शुक्र अल्लाह ताला का, कि बाबर ने उनको चांस नहीं दिया, रिजर्व में ही रखा है। लेकिन ले गए यार, ठीक है, एक एटमॉस्फेयर मिल गया इब्रार को, लेकिन ये भी ज्यादती थी। मैं टोटली बाबर को इस चीज़ का क्रेडिट नहीं दूंगा, ये भी ज्यादती थी कि यार एक लड़का लेके गए हो, कम से कम उसको आजमाओ तो सही। अगर तुम उसामा को चांस दे सकते हो तो वही चांस इब्रार को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब तक लड़के को आजमाओगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि उस लड़के के अंदर क्या चीज़ है। फिर कोचेस को ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उन खड़े होके, सर पे खड़े होके बॉलिंग करवानी पड़ती है कि हम देखें। फिर सीनियर जो आपके होते हैं, फिर उनको उनको फिर ज़्यादा रकरेजी करनी पड़ती है, सर कपाना पड़ता है अपना। तो लेग स्पिनर बॉलर हो जाना, ये ऑफ ब्रेक बॉलर हो जाना, ये स्पेशलिटी हो जाना, ये हमें डजेंट मैटर, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि ऑन ग्राउंड ये करते क्या हैं। उसामा वाज नॉट इम्प्रेसिव। उससे पहले भी कोई इतने आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं रहे। पीएसएल में भी अगर आप देख लें, 4 ओवर कराएगा तो 35 रन देगा, जो कि 8.75 रन की एवरेज बनती है। उसी एवरेज से जो है वर्ल्ड कप में रन देते रहे हैं। 9 ओवरों में 82, 8 ओवरों में 76, 7 ओवरों में 70, 6 ओवरों में 50। यानी ये अगर आप एवरेज निकालें तो 8 राउंड अबाउट 8+ ही बनती है उसामा मीर की एवरेज। और इब्रार पे अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने टेस्ट क्रिकेट की बात की, तो इब्रार जो है रन्स कंटेन करने वाले, और इब्रार अभी यंग हैं, उनको चांस देना चाहिए। उसामा को तो बिल्कुल नहीं चांस देना चाहिए, ठीक है। अभी उसामा का नाम आ रहा था उस पर T10 लीग के लिए, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर 5 डे फॉर्मेट में बॉल करना जो है वो एक चैलेंज होता है। इवन 1 डे में भी खैर होता है, रन रोकने होते हैं, लेकिन 5 दिन की जो क्रिकेट होती है ना, जिससे प्लेयर की कैपेसिटी का, प्लेयर की का एनालिसिस जो पता चलता है, वो टेस्ट क्रिकेट में ही पता चल सकता है। और मुश्ताक भाई इस चीज़ को कह रहे थे कि जिस तरह हारिस रऊफ ने इनकार किया टेस्ट सीरीज़ खेलने से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये तो खैर सारे ही तनकीद कर रहे हैं। और वो ये है कि असल एग्ज़ाम जो है बॉलर का उसी में होता है। छोटी मोटी क्रिकेट खेल के, गुल्ली डंडे वाली, उसमें नहीं पता चलता होता। तो उसामा को भी बड़ा पॉलिश होने की ज़रूरत है और इब्रार को भी पॉलिश होने की ज़रूरत है। यंगस्टर्स हैं और जो भी यंगस्टर्स होंगे उनको पॉलिश होने के लिए टाइम चाहिए। ये 1-2 दिन की या महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की गेम नहीं होती, ये सालों की गेम होती है। क्योंकि आप कोई गली महल्ले की क्रिकेट नहीं डिस्कस कर रहे, आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट आप डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होते हैं आगे, जब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आगे होगी तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन परेशान होंगे ना, ठीक है। हमारे पास वो स्पिनर्स का वो ब्रेक थ्रू उस तरह मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सारी उम्र तो सईद अजमल नहीं रहेंगे, सारी उम्र तो सकलैन मुश्ताक नहीं रहेंगे, सारी उम्र तो अब्दुल कादर नहीं रहेंगे। अब ये जो मवाद है, ये जो यंगस्टर्स हैं, इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा जवाब ये है कि पाकिस्तान जो है ना, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट ना खेले, ना एशिया कप खेले, ना वर्ल्ड कप खेले, ना T20 वर्ल्ड कप खेले। क्योंकि अपनी इज्जत भी कोई चीज़ होती है, इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है, और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। बेइज्जती करवा के आ जाने से बेहतर है कि पहले अपने आप को पॉलिश करें और फिर खेलने जाएं।
पैसे के पीछे या रुपये के पीछे जो है भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा ही उनके लिए इतना मैटर करता है तो फिर पाकिस्तान को सारे छोड़ दें, लीग्स खेलें छोटी मोटी, पैसा तो वहाँ से भी बहुत बन जाएगा। ठीक है, और पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, आज नहीं होगा कल फिर आ जाएगा। इन सेलिब्रिटीज़ के लिए डजेंट मैटर। ठीक है, अगर दिन का $5,000 कमाया तो कोई नहीं, अगले दिन जो है 4,000 हो जाएगा। वट एवर, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसामा जो है बहुत एक्सपेंसिव। इब्रार को जो है अभी वनडे में बाबर ने चांस ही नहीं था दिया, और T20 में तो खैर मैं उनको बिल्कुल ही नहीं मानता ना। T20 में जो कम्बिनेशन हमारा बना हुआ है, चूँकि टीम ही हमारी T20 की है, तो उसमें मैं यही कहूँगा नवाज, शादाब और इफ्ती भाई, इफ्तिखार अहमद हैं जो, वो उस कम्बिनेशन के साथ चलें जैसे चल रहे हैं। तो T20 में हम टू सम एक्सटेंट सर्वाइव कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ में हम देखेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो खैर होती भी बहुत देर के बाद है। ये है कंपैरिजन सारा इब्रार का और उसामा का। ठीक है, मैंने आप लोगों को तीनों फॉर्मेट्स के हवाले से बता दिया, T20, वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, 4 डे क्रिकेट की भी बात मैं अभी नहीं मैं करूँगा। तो उसामा को बहुत टाइम लगेगा, और उसको राइट एरियाज में बॉल करने चाहिए यार। अच्छा देखें यार, बॉलर कोई भी हो, कोई भी स्पिनर बॉलर हो, वो राइट एरियाज में तो बॉल करे यार। डॉट बॉलिंग तो तब होती है जब आप राइट एरियाज में बॉल करते हैं। इब्रार को भी मैंने देखा है जब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी वो राइट एरियाज में बॉल नहीं करते, कि ठीक है यार 35-40 ओवरों के बाद जाके बॉल मजीद पुराना होगा, ग्रिप होगा, तो मैं चलो 2-3 ओवर मेडन कर जाऊंगा, 2-3 विकेटें निकाल जाऊंगा। ये मेंटेलिटी जो है वो बहुत गलत है इब्रार के लिए। उसामा की मेंटेलिटी भी बहुत गलत है। दोनों कंपैरिजन जो मैं कर रहा हूँ वो दोनों की मेंटेलिटी ही गलत है। जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा कोचिंग चाहिए। जो स्पिनर्स हैं, खैर शादाब भी हमारा इकोनॉमिकल है, अच्छा भी रहा है, लेकिन उसको उतनी कोचिंग नहीं चाहिए जितनी यंगस्टर्स को चाहिए, क्योंकि शादाब तो खेल चुका है। शादाब तो मेरा ख्याल है 16 में आया है, 2016 में जब बाबर आजम आए हैं। 19 का वर्ल्ड कप भी वो खेल चुका है, वो सीनियर है इब्रार और उसामा की निस्बत। ठीक है, यह इब्रार और उसामा दोनों को चाहिए कि अपने जो यंगस्टर्स जो अपने जो सीनियर जो स्पिनर्स मौजूद हैं उनसे वो गाइडलाइंस लें कि चलो यार तुम चाहे लेग ब्रेक हो चाहे ऑफ ब्रेक हो, जो भी हो, स्पिनर तो हो ना, गाइड तो कर सकते हो ये चीज़ें। और देखें यार, जो परफॉर्मेंस होती है ना उससे पता चल जाता है कि उन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं या नहीं की। जब उन्होंने अडॉप्ट नहीं की तो वो साफ नज़र आ जाता है कि उन्होंने नहीं की। और मैं ये चीज़ें कह सकता हूँ तो वो खुद क्यों नहीं अपना एनालिसिस कर सकते। और स्पिनर बॉलर वो होता है जो वाकई ब्रेक करवाए। जिन बॉलर्स का बॉल ही सिर्फ सीधा सीधा जाना है, उसामा के अंदर कोई वैरायटी, कोई वेरिएशन, कोई टर्न नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो वो तो ना स्पिनर सिर्फ नाम का स्पिनर है। ठीक है, कि टैग लग गया कि सिर्फ स्पिनर है, वो प्रूव तो करो यार। इवन जब हम भी सिर्फ क्लब लेवल पे खेलने के लिए नेट्स में जब बॉलिंग करने जाते हैं तो हमें भी 100 दफ़ा आजमाया जाता है कि बॉल कितना टर्न हो रहा है। जब बॉल नहीं टर्न हो रहा है तो यू आर फेल इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, आप फेल हैं, बॉलर हैं ही नहीं आप उस नज़र में। मेहनत करे उसामा, मेहनत करे इब्रार, मेहनत करे पूरी टीम। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान टीम को रंग ना लगे। ठीक है, तो इब्रार जो है उसको अभी बहुत टाइम लगेगा। टूर्नामेंट अभी खिला लेता बाबर तो पता चल जाता कि कितने पानी में है, नहीं खिलाया तो अभी पहले उसको सीरीज में आजमाए, वनडे में भी पहले आजमाए, ताकि 50 ओवर की क्रिकेट में इब्रार क्या कर सकता है। उसामा को तो हमने देख लिया है। और उसामा और इब्रार जो है बिल्कुल एक ही कैटेगरी है मेरी नज़र में। इसी वजह से मैंने दोनों को कंपेयर किया है। हाइट शाइट उम्र वगैरह मैं इन बातों में नहीं मैं पढ़ूंगा। मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं जिन पे मैं आप लोगों को आगाही दे सकता हूँ उन पे मैंने बात की है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज़। ठीक है, एक स्पिनर बॉलर के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि वो इतनी मेहनत करे, इतनी मशक्क़त करे, इतना फिट हो, इतनी अच्छी डाइट रखे और वो बॉल न टर्न करवाता हो। वही उसको तो डूब मरना चाहिए। और अगर इतना बड़ा ड्रॉबैक है तो वो उस स्पिनर को तो किसी भी वर्ल्ड इवेंट में जाना ही नहीं चाहिए, बॉलिंग करवाने, खेलने, रिप्रेजेंट करने, ताकि बेइज्जती ना हो, इंसल्ट ना हो। फेस सेविंग रखने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, या $10,000 जेब में डाल लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ पे $20,000 मिलने हो चैंपियन बन के। ठीक है,
तो दोस्तों ये मेरा आज का कंपैरिजन था उसामा मीर और इब्रार अहमद से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों को आगाह किया। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अपडेट्स आप लोगों ने मेरी चैनल पर देखी होंगे और आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरी जो वीडियोस हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ईगल स्पोर्ट्स बाय MAH चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट वीलॉग एडवेंचर्स जो मेरा फेसबुक का पेज है उसको फॉलो करें। फॉलोइंग अपने दोस्तों से भी बढ़वाएं। और अल्लाह आपका हामी नासर हो। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।